हेलो एवरीवन, टेरिट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपके पार्टनर आपसे दूर रहकर खुश रहते हैं या वो भी परेशान होते हैं, वो भी आपकी तरह तड़पते हैं, वो भी आपको स्पाई करते हैं, वो भी आपको मिस करते हैं, या सिर्फ आपकी तरफ से ही एफ़र्ट दिया जा रहा है। तो आज इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जी है। इसमें मैं आपकी भी एनर्जी लूँगी। तो हमेशा की तरह जो नए व्यूवर्स हैं उनको मैं बता दूँ, क्योंकि मे बी आपको ना पता हो। तो इस तरफ मैं आप लोगों की एनर्जी लेती हूँ, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी, और इस तरफ मेरे लेफ़्ट साइड में आपके पार्टनर्स की एनर्जी। ठीक है, तो मेरे राइट में आपकी एनर्जी, मेरे लेफ़्ट में आपके पार्टनर्स की एनर्जी, और दोनों तरफ हम देखेंगे कि क्या आप उनसे दूर रह के आपकी क्या एनर्जी है और वो आपसे दूर हैं तो उनकी क्या एनर्जी है। ठीक है, और आगे क्या होगा इस रिलेशनशिप में, ये हम उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो म्यूचुअल कार्ड्स भी लूँगी मैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे राइट साइड में मेरे व्यूवर्स की एनर्जी, क्या वो अपने पार्टनर से दूर हैं तो क्या खुश हैं, और मेरे लेफ़्ट साइड में उनके पार्टनर्स की एनर्जी, क्या वो अपने पार्टनर से दूर हैं तो क्या खुश हैं। प्लीज़ गाइड करें। चलिए, दिस इज़ माय लास्ट शफल। लेट्स स्टार्ट। मैं एक शफल और करूँगी, मेरा इंट्यूशन बोल रहा है मुझे एक शफल और करना है। चलिए, अब कार्ड को कट करते हैं, डेक को कट करते हैं। 2 म्यूचुअल कार्ड्स मैं लूँगी आपकी एनर्जी से और 2 म्यूचुअल कार्ड्स मैं लूँगी आपके पार्टनर की एनर्जी से। म्यूचुअल जो कार्ड्स हैं मैं यहाँ रख रही हूँ। ठीक है, ओके। अब मैं 6 कार्ड्स लूँगी आपके लिए और 6 कार्ड्स लूँगी आपके पार्टनर के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स विद जस्टिस आपका बॉटम ऑफ द डेक है। 1 2 3 4 5 6, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। ये एनर्जी है आपके पार्टनर्स की आपसे दूर रह के। बहुत ज़्यादा अपसेट, बहुत ज़्यादा निराश, बहुत ज़्यादा लड़ाकू, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करने वाले। मतलब अगर ये आपसे दूर हो जाते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन ये दूसरों पे निकालते हैं। मतलब इनकी लाइफ में जो व्यक्ति रहेगा ना, चाहे इनके ऑफिस में, चाहे इनका स्टाफ, चाहे इनके भाई बहन, चाहे इनके फैमिली मेम्बर्स, चाहे इनके दोस्त, ये सारा फ्रस्ट्रेशन उन पर निकाल देते होंगे। इस तरह की एनर्जी होती है जब ये आपसे सेपरेट रहते हैं। तो मतलब हम चिड़चिड़ टाइप के हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगी आपकी एनर्जी कि मेरे व्यूवर्स अगर अपने पार्टनर से दूर रहते हैं तो उनकी एनर्जी क्या है। 2 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये आपकी एनर्जी है। ठीक है, तो हम पहले आपकी एनर्जी बताएंगे। तो 2 एनर्जी बताऊंगी मैं। मेरे जो मेल व्यूवर्स हैं, अगर आप मेल हैं तो आपकी एनर्जी बताऊंगी, और फिर फीमेल हैं तो उनकी एनर्जी बताऊंगी। ठीक है, तो अगर आप मेल हैं तो जब आपकी पार्टनर आपसे दूर हो जाती हैं तो आप अपने आप को ओवर बिज़ी अपने करियर में, अपने काम में, अपने एक तरह से कहा जाए तो अपने आप को झोंक देते हैं। ज़बरदस्ती का ओवर काम ले लेते होंगे आप, या अपने पूरी तरह से अपने दिमाग को आप डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं काम में। ठीक है, लेकिन आप स्पाई भी बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं। वो क्या कर रही है, कब तक ऑनलाइन है, किससे बात कर रही है, या तो कोई आपने ऐप डाउनलोड कर रखा हो उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, या तो किसी दोस्त के थ्रू, या उनके किसी अननोन आईडी से, अननोन नंबर से आप उन पे स्पाई करते हैं बहुत ज़्यादा। प्लस आप फ्रस्ट्रेटेड वाली एनर्जी रहती है। मतलब अगर आपने उनको रात तक देख लिया तो आपको लगता है पक्का ये बंदी किसी और से बात कर रही है, या इसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। फिर आप अपने आप को शांत करते हैं और फिर थोड़ा सा आप मेडिटेशन करते हैं या बैलेंस में आने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं हो सकता, या इस तरह की, या मैं क्लियर कम्युनिकेशन कर लूँ, मैं उसको बात कर लूँ या कॉल कर लूँ क्या सामने से। इस तरह की एनर्जी होती है जब आप उनसे दूर होते हैं। मतलब कि आप दिखाते तो हैं कि आप बहुत बैलेंस्ड हैं,
लेकिन आप स्पाई करते हैं, बहुत बुरी तरह से स्पाई करते हैं, क्योंकि आप लव करते हैं, और जहाँ लव है वहाँ तो चलता है ये सब चीज़। बट ये एनर्जी मेरे मेल व्यूअर्स की दिख रही है। और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा ही अपने काम में बिज़ी रहते हैं और बिल्कुल ही इग्नोर मार देते हैं, उनको लगता है कि चलो ठीक है, जब आना होगा तब आएगी। कुछ लोग, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस एनर्जी में रहते हैं, बैलेंस्ड एनर्जी में। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा ही स्पाई करते हैं, शक करते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ दिख रहे हैं। अब आते हैं मेरे फीमेल व्यूवर्स पे। अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने पार्टनर से सेपरेशन पीरियड में क्या करती हैं, ठीक है? तो आप रोती हैं, परेशान होती हैं, अंदर से रोती हैं, दिल से रोती हैं, इस तरह की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। आपको ऐसा लगता है कि आपकी तो दुनिया ही चली गई, मतलब एक सेकंड में आप अधूरे हो गए, आधे हो गए, आपकी आत्मा किसी ने खींच ली आपके शरीर से और बाहर निकाल ली। इस तरह की एनर्जी में आप होते हो, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ फीमेल्स ऐसी होंगी जिनकी हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकती हैं। मे बी आप खाना छोड़ देते हो, रोते हो, परेशान होते हो, रात रात भर में उठ उठ के बैठ जाते हो, या उनको स्पाई करते हो, नज़र रखते हो उनके ऊपर, आप भी, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपको भी शक होता है कि क्या वो आपसे प्यार नहीं करते, क्या पहले की तरह वो आपको प्यार नहीं करते, क्या पहले के जैसा आपका रिलेशनशिप क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या प्रॉब्लम हुई है, ठीक है? आप क्लैरिटी चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे एक बार क्लियर बता दो कि मेरे लाइफ में मतलब आना जाना कब तक रहेगा, क्या मतलब स्टेबल होगा या नहीं, एक ग्राउंडेड, एक स्टेबल कमिटमेंट मिलेगी मुझे या नहीं, मैं कब तक ऐसे ही बीच में अटकी रहूँगी या परेशान होती रहूँगी, ठीक है? इस तरह की एनर्जी में आप में से कुछ फीमेल्स हो सकती हैं। कुछ फीमेल्स यहाँ पर ये हो सकते हैं कि आप में से कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में हैं। मे बी आप ऑलरेडी मैरिड हों और आपको अपने घर की भी जिम्मेदारी संभालनी हो, और आप अपने पार्टनर से भी मिसिंग एनर्जी में रहते हो। आप खुल के रो भी नहीं सकते, आप खुल के परेशान भी नहीं हो सकते। तो कुछ लोग तो बड़े बाउंडेशन में हैं, इस तरह की एनर्जी भी दिख रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। फिर यहाँ पर आती हैं बहुत कम फीमेल्स जो कि बहुत बैलेंस्ड हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके पार्टनर गए, चलो ठीक है गए, मुझे पता है वापस आएगा, जाएगा कहाँ। इस तरह की एनर्जी आप में से कुछ लोगों की रहती है। तो मिक्स्ड एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। तो जिससे जो एनर्जी यहाँ पे रेजोनेट करे, क्योंकि ये 6 कार्ड्स अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं, तो कलेक्टिव लेवल पे है, तो जो एनर्जी यहाँ से निकली है मैंने बता दी है, ठीक है? आप में से कुछ फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा वर्कोलिक हो सकती हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ फीमेल्स बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में डाइवर्ट हो चुकी हैं। मे बी पहले फेमिनिन में थी बट अब मैस्कुलिन एनर्जी में हैं। अब आप उनकी तरह बिहेव करने लगी हैं, रूड, अपने ग्रोथ पे ध्यान देना, अपने लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करना, इस तरह की एनर्जी है। तो अपने आप को ग्राउंडेड किया है आपने, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं आप अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस को लेकर, अपने लाइफ में आप क्लैरिटी चाहती हैं। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है मेरे व्यूवर्स की, ठीक है? अब हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी क्या निकल कर आई है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपसे दूर क्या ये खुश रहते हैं, ठीक है? 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है? चैरियट, यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सभी साइंस हैं। तो मुझसे कोई ये ना कहे कि मैडम साइन नहीं बताई आप, ठीक है? क्योंकि सभी साइंस होते हैं इसलिए नहीं बताती हूँ, और कैंसर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जब आपसे अलग होते हैं तो क्या वो खुश होते हैं? तो ये है सेपरेशन का कार्ड। जब आपसे ब्रेकअप होता है या सेपरेशन होता है तो ये पहले तो सोचते हैं, थोड़ी देर शांति रहती है इनके लाइफ में, ये सोचते हैं कि गलत किया मैंने। फिर थोड़ी देर के बाद इनको लगता है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने शायद गलत ज़्यादा बोल दिया मैंने। मतलब ये अपने अंदर ही बात करते हैं या करती हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया, या अब वो परेशान हो रहा होगा या हो रही होगी। ये आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है? और क्योंकि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए ये आपको ब्लॉक कर देते हैं, रन करते हैं आपसे एक तरीके से। तो इनको आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल लगती है। अब क्या होता है कि जब ये आपसे दूर होते हैं, जब सेपरेट हो गए, सपोज़ आपकी बात ख़त्म हो गई, ब्रेकअप हो गया या ब्लॉक हो गए आप लोग, ठीक है?
उसके बाद यहाँ पर इनको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है कि ये क्या कर रहे हैं। ये लोग, दुनिया, समाज किसी की बात नहीं सुनते हैं, ठीक है। कौन क्या कर रहा है इनका मन नहीं लगता है कहीं भी। फिर ये फ्रस्ट्रेट होंगे, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स तो वो गुस्सा उतारेंगे, ऐसा लगेगा कि वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपकी पार्टनर फीमेल है, ठीक है, अगर मेल ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी पार्टनर फीमेल है, तो वो सेपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा चिड़चिड़, गुस्सा करना, घर में झगड़े करना, अपना गुस्सा कहीं और ही निकाल देना, या फिर बहुत ज़्यादा आपको लेकर प्रोटेक्टिव हैं तो रोना, इमोशनल होना, अपसेट होना, ठीक है। इस तरह की एनर्जी हो सकती है आप में से कुछ लोगों की पार्टनर की थोड़ी देर के लिए, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए। इनको ऐसा लगेगा कि यार मुझ पे शक किया, या मुझ पे आर्ग्यूमेंट किया, या मुझ पे इसको भरोसा नहीं है, या मैं हमेशा ही बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ। इनका ईगो या इनका एटीट्यूड बीच में आ जाता है। इनको ऐसा लगता है कि ऑलवेज़ यही राइट है, सामने वाला बंदा रॉन्ग है, ठीक है। तो अगर आपकी पार्टनर फीमेल है तो इनको ऐसा लगता है कि ऑलवेज़ आर्ग्यूमेंट में मैं ही जीतनी चाहिए, आप झुकने चाहिए। अगर आप नहीं झुके तो ये ब्लॉक कर देंगी, या ये एटीट्यूड में रहती हैं बहुत ज़्यादा। इन्हें ऐसा लगता है कि ये बेस्ट हैं और ये जो बोलेंगे आपको सर झुका के मानना है। ऑलवेज़ ये चाहती हैं कि इनकी चले और आपके रिलेशनशिप में, और इनका डिसीजन लास्ट डिसीजन माना जाए। तो थोड़ा डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग पर्सनालिटी हो सकती हैं आप में से ज़्यादातर लोगों की पार्टनर, अगर वो फीमेल है तो। दूसरा, अगर ये मेल है आपके पार्टनर, तो यहाँ पर सेपरेशन के बाद ये अपना गुस्सा दूसरों पे निकालते हैं, मे बी अपने दोस्त, मित्र, जैसे कि बॉटम ऑफ द एनर्जी मैंने बताई थी, 5 ऑफ कप्स विद 5 ऑफ सोर्ड्स। तो ये अपने आप को थोड़ी देर के लिए तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो सकते हैं, गुस्से में रह सकते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रह सकते हैं। इनकी फैमिली पे गुस्सा उतर सकता है, इनके स्टाफ पे उतर सकता है, इनके कलीग्स पे उतर सकता है, फ्रेंड्स पे उतर सकता है। थोड़ी टाइम के बाद ये अपने करियर पर फोकस करने लगते हैं, ये अपने आप को बिज़ी कर लेते हैं टूवर्ड्स इनका जो भी काम है, बिज़नेस है, जॉब है, जो भी है। उसके बाद ये कुछ सोशल वर्क करते हैं, या ये इन्जॉय करते हैं, बैलेंस दिखाने की कोशिश करते हैं, ये आपको जेलस फील कराने की कोशिश करते हैं। ये आपसे दूर होते हैं तो ये आपको जानबूझ के ओवर दिखाएंगे कि ये बहुत खुश हैं, ये तो इन्जॉय कर रहे हैं, ये तो फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, ये तो पार्टी शार्टी कर रहे हैं, ये तो घूमने जा रहे हैं, ये तो अलग अलग पिक्स डालेंगे, या इन्जॉय करते हुए बैलेंस में दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, ताकि आप परेशान हो जाओ। जब आप परेशान हो जाओगे तो आप इन्हें सामने से मैसेज करोगे या कॉल करोगे, भले आप डांटोगे, गालियाँ दोगे, बट आप कॉल तो करोगे। तो इन्हें ऐसा लगता है कि अब इसको परेशान करो, ताकि ये जो है वो, क्योंकि ये भी आपको समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो ये आपको जानबूझकर भी हैप्पी दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको लगे देखो मेरे को इतना परेशान करा और अपने मज़े कर रहा है या मज़े कर रही है, इन्जॉय कर रही है, घूम रही है, फिर रही है, ठीक है। तो आपसे दूर रह के ये खुश तो नहीं रहते हैं, लेकिन ये शो ऐसा करते हैं कि ये बहुत बैलेंस्ड हैं और ये बहुत मैच्योर हैं, इनको बचकानी चीज़ों से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, और इनको ब्लॉक अनब्लॉक से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जैसे थे ये बहुत सही हैं, ये अपने लाइफ में बहुत स्टेबल एनर्जी में है, और ये इनको आपके आर्ग्यूमेंट से या आपके ट्रस्ट इश्यूज़ से या आपके झगड़े से इनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ, जबकि एक्चुअलिटी ये नहीं है। एक्चुअलिटी ये है कि ये सरेंडर कर देते हैं, इनको पता है कि इनकी गलती है, और ये अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकाल देते हैं, और थोड़ी टाइम के बाद ये अपने आप को स्टेबल शो करने लगते हैं, क्योंकि इनके अंदर ईगो भरा हुआ है कूट कूट के, ठीक है। तो ये इनकी एनर्जी है आपके पार्टनर की, जब वो आपसे दूर होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि म्यूचुअल एनर्जी क्या निकल कर आई है। हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोग दोनों, जो म्यूचुअल एनर्जी है वो ये बता रही है कि आप दोनों एक दूसरे से छुपाते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आप अपने मिस्टीरियस बिहेव करते हो, आप ऐसा शो करते हो कि जाओ तुम नहीं हो तो मैं भी बहुत बिजी हूँ, मैं भी रात तक ऑनलाइन हूँ, या मेरे लाइफ में भी और भी ऑप्शंस हैं, मेरे लाइफ में भी और लड़के या लड़कियाँ हैं, तुम बड़ा आए हो या आई हो। तो इस तरह की एनर्जी में भी आप लोग भी उनको दिखाने की पूरी कोशिश करते हो, जैसे वो आपको चिढ़ाते हैं वैसे आप भी उनको चिढ़ाने की कोशिश करते हो। तो ये सारी यहाँ पे टॉम एंड जेरी चीज़ें चलती हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर भी इस तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन एक लेवल ऐसा आता है, देखिए 7-7 दोनों की तरफ आया है बैलेंस। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप भी उनके अलावा और लोगों में चाहे कितना भी बिज़ी हो जाओ, आपका मन नहीं लगता है,
आप भी कंफ्यूज रहते हो, आप भी डे ड्रीमिंग करते हो, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करते हो, सोचते रहते हो, और इनका भी कहीं मन नहीं लगता है। मतलब कि एक दूसरे के बिना आप दोनों ही अधूरे हो, आप दोनों ही का मन नहीं लगता है, चाहे आपके पास पूरी दुनिया के ऑप्शंस हों। ये देखिए यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, लेकिन इनके पास जो नहीं है उस पे इनका दिमाग अटका हुआ है। वैसे ही आपके पास चाहे पूरी दुनिया के ऑप्शंस हों, बट जो आपके पास नहीं है आपका दिमाग उन्हीं पे अटका होता है। तो ये आपकी म्यूचुअल एनर्जी है कि आप दोनों ही एक दूसरे से दूर रहते हो तो खुश नहीं रहते हो। भले वो दिखाएं कि वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, भले आप दिखाएं कि आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, आप हाईली इंट्यूटिव हो, आपको सब पता है, हमेशा आप सही हो, या आप अपने स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, या आप अपने लाइफ पर फोकस्ड हो, लेकिन एक कमी जो है वो दोनों की एनर्जी में दिख रही है। ये म्यूचुअल एनर्जी है। अब मैं देखूंगी कि अगर ऐसी सिचुएशंस है आप लोगों की तो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। जो भी सेपरेशन में है, पेशेंस का कार्ड गिरा है, आना होगा तो वापस आएगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जो भी सेपरेशन में हैं, जिनकी भी ये एनर्जी है, जो भी अपने पार्टनर से दूर हैं, चाहे वो हस्बैंड से दूर हों, वाइफ से दूर हों, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से दूर हों, प्लीज़ गाइड करें। अगर इस तरह की एनर्जी है तो क्या उनके पार्टनर रिटर्न आएंगे, क्या वापस आएंगे? अगर आएंगे तो कब तक आएंगे? देखो पेशेंस का कार्ड वापस आ गया। मैंने कहा था आना होगा तो वापस आएगा, और पेशेंस का कार्ड यहाँ पर रिटर्न आ गया है, मतलब सब्र का फल मीठा होता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। बिल्कुल वापस आएंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है विद बैलेंस। ऑन एंड ऑफ आपका होता रहता है। तो यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस। आने वाले 8 घंटे 8 मिनट 8 दिन के अंदर आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर आपके लाइफ में रिटर्न आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, चाहे जो भी हो थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो आपको पेशेंस रखना है। आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, आपसे बात भी करेंगे, और आपके लाइफ में बैलेंस भी आएगा विद अ न्यू बिगिनिंग। ये चारों बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, और साथ ही साथ है पेशेंस। पेशेंस रखिए, जो भी हुआ है सब कुछ अच्छे के लिए हुआ है, और आगे भी सब कुछ अच्छे के लिए होगा। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली हो, गाइडेंस मिली हो। और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, आपकी एनर्जी से रेजोनेट की हो, आपके पार्टनर के एटीट्यूड से रेजोनेट की हो, तो मैं यही विश करूँगी कि आपका आने वाला नेक्स्ट एक्शन भी आपसे रेजोनेट करे। सो दिस इज़ टुडेज़ रीडिंग। अगर पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।